नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हाईटेक चिकित्सा सेवा का विस्तार करते हुए 19 हेल्थ एजेंट की सौगात देंगे। गोद दिए गए 500 टीबी रोगियों को पोषण पुतली भी वितरित की जाएगी। नए साल के स्वागत के जश्न के मौके पर पुलिस की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद और 14 स्थानों पर रहेगा डायवर्जन। बदलाव रविवार दोपहर 3 बजे से जश्न की समाप्ति तक लागू रहेगा। कानपुर में कोहरे से ट्रेन, बस और हवाई सेवाओं पर पड़ा है बड़ा असर। दिल्ली, मुंबई, दक्षिण भारत रूटों की 54 ट्रेनें कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची। लेट ट्रेनों में से 17 की डेट बदली गई है। ट्रेनों के लेट चलते 4,576 यात्रियों ने लौटाए हैं टिकट। पूरे प्रदेश में गलन और सर्दी से परेशान लोग। कुछ जिलों में दोपहर बीतने पर हल्की धूप निकली, लेकिन वो गलन कम होने में काफी साबित नहीं हुई और ठंडी हवा शाम ढलते ही छुपने लगी। इसके पहले दिन की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। प्रयागराज में सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने किया संवाद। सरकारी योजनाओं को लेकर महिलाओं से किया संवाद। संवाद के माध्यम से उनके दुख दर्द को किया साझा। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपी गिरफ्तार। ब्रज एनक्लेव कॉलोनी सुंदरपुर का कुणाल पांडे और जीवधीपुर बजरडीहा का अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल को वाराणसी पुलिस ने किया अरेस्ट। वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद। नए साल की पूर्व संध्या और 1 जनवरी को बाबा विश्वनाथ के धाम और गंगा घाटों पर उमड़ेगी भारी भीड़। इसके मद्देनजर रविवार के दोपहर 2 बजे से सोमवार की रात 10 बजे तक शहर में रूट डायवर्जन लागू रहेगा। मेरठ में ट्रक में लगी भीषण आग। बिजली का तार ट्रक पर गिरने से लगी आग। ट्रक में आग लगने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रक में रखा फोम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आगरा में 6 साल की बच्ची को अगवा कर की हत्या। शव मिलने के महज 3 घंटे में पुलिस ने कुत्ते की मदद से हत्यारोपी चौकीदार को पकड़ा है। कानपुर में औषधि विक्रेता अब टीबी के निदान और लक्षण के बारे में जानकारी देंगे, जिससे रोगी सरकारी सुविधाओं पर उपलब्ध अच्छा इलाज कर सकेंगे। और स्वास्थ्य विभाग ने टीबी की रोकथाम के लिए चलाया अभियान। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इससे पहले ही काशी में जश्न मनाने की तैयारी है। आरएसएस और उनके अनुषंगिक संगठनों ने जो रणनीति बनाई है, उसके मुताबिक 22 जनवरी को जिले के हर मंदिर में पूजा होगी। अमरोहा में व्यापारी के घर से 10 लाख से अधिक की चोरी। 3 लाख कैश और लाखों के आभूषण चोरी हुए। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। रायबरेली में कोतवाली नगर पुलिस टीम को मिली है बड़ी सफलता। 25-25 हजार के गैंगस्टर अधिनियम के वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। लखनऊ में एयरपोर्ट पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। जेपी नड्डा ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम। सुनने के बाद अध्यक्ष हुए रवाना। नए साल के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ व उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से मां विंध्यवासिनी के स्पर्श दर्शन पर रोक लगाने का लिया फैसला। इस दौरान नवरात्र की तरह होगी व्यवस्था। मंदिर से गंगा घाट तक पुलिस प्रशासन की रहेगी पैनी नजर। औरैया में जेपी इंटरनेशनल स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिताओं से संबंधित रहा समागम का किया गया आयोजन। समागम में 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और वॉलीबॉल जैसे कई आयोजित की गई प्रतियोगिताएं। बृहद आयोजन का उद्घाटन मुख्य अतिथि बीएसए अनिल कुमार ने फीता काटकर और राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण करके किया है। प्रयागराज से आसपास के जनपदों भदोही, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी आदि के लिए ई बस चलाने की तैयारी हो रही है। महाकुंभ के पहले इसका संचालन शुरू भी हो सकता है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला महिला का शव। घटना की जानकारी होते ही गांव में मचा कोहराम। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सहायल थाना क्षेत्र के गांव अंडा अघारा में एक ईंट भट्टे पर काम करने वाला मजदूर का 5 वर्षीय बेटा ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। उधर परिजनों ने हंगामा काटते हुए चालक पर जबरन ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप लगाया है।
सिद्धार्थनगर में बिना अनुमति हो रहे मस्जिद निर्माण को पूर्व मंत्री ने रुकवाया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में स्थानीय थानेदार को अवैध रूप से हो रहे निर्माण को रोकने की पूर्व मंत्री कर रही बात। कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री से शिकायत भी की पूर्व मंत्री ने बात की है। गोरखपुर जिले में बेलीपार पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली मार दी है और दोनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये बदमाश 12 लाख रुपए की लूट से वांछित थे। पुलिस को कई दिनों से इनकी तलाश थी। ललितपुर में बुंदेलखंड दाल मिलर्स एसोसिएशन ने बुंदेलखंड दाल मिल सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में लगाए गए दाल मिल मालिकों ने लिया हिस्सा और साथ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश के चेयरपर्सन महेंद्र मयूर भी मौजूद रहे। मिथिला से अयोध्या की राह आसान करने के लिए देश की पहली अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन अयोध्या से अयोध्या धाम दरभंगा विशेष गाड़ी के रूप में किया गया। गोरखपुर में इसके स्वागत की भव्य तैयारी भी हुई। मेरठ में दलित पार्षद के एमएलसी मंत्री के हाथों पिटाई का मामला। यूपी जोड़ो यात्रा छोड़कर पहुंचे मेरठ दलित पार्षद आशीष और कीर्ति से की अजय राय ने मुलाकात। हर संभव मदद का दलित पार्षदों को दिया आश्वासन। भाजपा सरकार पर भी जमकर साधा निशाना। बरेली पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में 4 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 500 ग्राम अफीम पैकेट के साथ में पकड़ा है। अफीम की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। बरेली में शीतलहर जैसा मौसम, कोहरा नहीं छाया लेकिन दृश्यता कम। मौसम विभाग के अनुसार बरेली और आसपास के जिलों में अगले 48 घंटों में बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। नोएडा में फ्लैट की बालकनी से गिरकर बच्चे की दुखद मौत। नोएडा सेक्टर 62 में डिजाइनर्स पार्क सोसाइटी की घटना। 8वीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी से गिरकर मौत से माता पिता का रो रो कर बुरा हाल। जालौर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने तमंचे से खुद को मारी गोली। युवक की मौत से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना पर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे सीओ घटना की जांच पड़ताल में जुटी और आंटा थाना क्षेत्र के ग्राम ददरी का है पूरा मामला। सोनभद्र में मालगाड़ी से कटकर अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है और खैराही रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ। घटना की जानकारी होते ही पुलिस पहुंची। सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। सोनभद्र में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी गांव का है घायल निवासी। कोन थाना क्षेत्र के 12 मोरी की है पूरी घटना। हमीरपुर में मौत के बाद महिला हुई जिंदा। कैंसर पीड़ित महिला को डॉक्टरों ने किया था मृत घोषित। घर ले जाते समय जिंदा हुई। एम्बुलेंस से मृत अवस्था में घर ले जाते समय उठकर महिला ने पानी मांगा। राठ कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है महिला। बागपत में कपड़ा फैक्ट्री में संदिग्ध हालत में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की 2 गाड़ियों ने घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बदायूं में गोवंशों का वध कर उनके मांस की तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं। इनमें से एक 15,000 रुपए का इनाम घोषित। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर भाजपा प्रभारी हरिचरण कुशवाहा पहुंचे। हरिराम कुशवाहा ने भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। कानपुर में दादानगर स्थित कपूर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दादानगर इलाके का पूरा मामला है। रायबरेली में अलाव तापते समय हादसा हो गया। 2 मासूम बच्चियां आग में बुरी तरह से झुलसी हैं। बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के खुचमा का पूरा मामला है। अंबेडकर नगर में युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। थाना सम्मनपुर का है पूरा मामला। गंगा में करीब 450 किलोमीटर तक फैला हैवी मेटल पॉल्यूशन। इसमें वाराणसी के 25 किलोमीटर के एरिया में तो ये अपने अधिकतम स्तर से भी 6 गुना ज्यादा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेडिकल इंस्टीट्यूट में हुए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। कानपुर शहर में ठंड का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भीषण ठंड के चलते कार्डियोलॉजी अस्पताल में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। डॉक्टर ने भी सचेत रहने की सलाह दी है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा ने कहा कि इन दिनों लोगों की नसें सिकुड़ने लगती हैं।
बुलंदशहर में खनन माफिया के तहसीलदार की गाड़ी पर हमला और तोड़फोड़, तहसीलदार ने दर्ज कराई है एफआईआर। पुलिस ने खनन माफिया समेत 8 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और टीम ने मौके से खनन करते हुए एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर को पकड़ा है। अंबेडकर नगर में सरकार के रोजगार योजना के तहत बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाने के लिए सेवा योजना कार्यालय ने सेवा योजना कार्यालय परिसर में रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन, और जिसमें हाई स्कूल एवं इंटर पास अभ्यर्थी शामिल होकर रोजगार मेला का उठा सकेंगे लाभ। नए साल 2024 को लेकर अमरोहा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। नए साल के मौके पर कोई अनहोनी न हो, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। गजरौला पुलिस ने नए साल से एक दिन पहले बुलेट बाइक से पटाखा छोड़ने वाले 30 बाइक सवारों पर चालान की कार्रवाई की है। अलीगढ़ में थाना बरली क्षेत्र में 24 घंटे में दूसरी हत्या। महिला की हत्या का शव कमरे में बंद कर हत्यारा फरार हो गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तथ्य जुटाने में लगी है। सैकड़ों लोग मृतक महिला को देखने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। थाना बरली क्षेत्र के गांव गाजीपुर का पूरा मामला बताया जाता है। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर हुआ हादसा। स्कूल जा रही छात्रा को डंपर ने रौंदा। छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दही थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवा इन होटल के पास की पूरी घटना। बुलंदशहर में 75 श्रमिकों ने की इजराइल जाने की इच्छा और श्रमिकों को इजराइल भेजने की तैयारी में जुटा है विभाग। श्रमिक बोले अच्छी सैलरी में खतरा भी उठा लेंगे, सरकार भेज रही है तो हमारा रखेगी ध्यान। श्रमिकों ने सरकार से की इजराइल में सुरक्षा की मांग। जिले में बढ़ रही इजराइल जाने वाले श्रमिकों की संख्या। अमरोहा में गजरौला मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। कैंटर और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत। कैंटर चालक की मौके पर मौत। सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आगरा में बॉलीवुड अभिनेता आर्यन अरोरा पर जानलेवा हमला हुआ है और आर्यन दोस्तों के साथ क्रिकेट अकेडमी में क्रिकेट खेलने गए थे। उनकी कार पार्किंग को लेकर केयरटेकर से बहस हो गई। केयरटेकर ने एक्टर के सिर पर स्टंप मार दिया। गोरखपुर में राप्ती नदी में चलाया जाएगा बोट स्टीमर। यहां रिवर फ्रंट की तर्ज पर इकला बंधे पर बने वाला आइलैंड तक पहुंचाएंगे और यहां बायो गार्डन पार्क विकसित होगा। आगरा के क्रिकेटर ऋतिक गुप्ता ने कहा कि सबसे बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया। 2 मैचों में 4 विकेट भी लिए। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चयनकर्ता उत्कर्ष चंद्रा ने गेंदबाजी को भी सराहा, लेकिन उसके बाद एक दिन उसे पता चला कि चयन नहीं हुआ, इसलिए क्रिकेट का त्याग कर दिया। बागपत पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। किसान नेता नरेश टिकैत को लगता है ईवीएम से डर। ईवीएम से होगा चुनाव तो बीजेपी जीत जाएगी और बेईमानी अच्छी नहीं होती, इससे टूट जाएगा भारत। देश दुनिया का सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेला शुरू होने और पहले स्नान पर्व से 15 दिन पहले गंगा का पानी हुआ काला। पानी से फेना भी उठ रहा है। संगम क्षेत्र में गंगा का जल काला होने से साधु संतों और गंगा भक्तों में खासी नाराजगी है। ये बात गंगा प्रदूषण जनहित याचिका समिति के सदस्यों की जांच में सामने आई है। लखनऊ में अबरार नगर स्थित नर्सिंग होम के ऑपरेशन थिएटर्स में नर्स के साथ हुई अश्लीलता। नर्स ने नर्सिंग होम संचालक पर और फार्मासिस्ट पर आरोप लगाया। आरोपियों ने पीड़िता को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। लखनऊ एयरपोर्ट पर तस्करी का मामला। पिछले 4 दिनों में कस्टम विभाग की टीम ने 83 लाख रुपए का सोना और 8,44,000 रुपए की सिगरेट पकड़ी है। सिगरेट की तस्करी में 4 और सोने के मामले में टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मेरठ में हैंडलूम कारोबारी को पाकिस्तान के नंबर से कॉल आने पर बचा हड़कंप। पाकिस्तान से कॉल करने वाले ने खुद को एक पुलिस अधिकारी बताते हुए कारोबारी के बेटे को अपनी हिरासत में लिया। कारोबारी ने फोन करने वाले आरोपी से सवाल जवाब करना शुरू किया। बिजनौर में एक छात्र की ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिजनौर शहर कोतवाली के रेलवे फाटक के पास हादसा हुआ। ललितपुर में घना कोहरा, कम विजिबिलिटी होने के चलते अनियंत्रित होकर पलटी कार। कार में 5 लोग सवार थे। 5 को मामूली चोटें आई हैं। बड़ा हादसा होने से टला है। झांसी से सागर की ओर जा रही थी कार। सदर कोतवाली क्षेत्र के कैलहुआ चौराहा हाईवे 44 का मामला है। वाराणसी के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक छुट्टी घोषित हुई। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने भयानक ठंड, शीतलहर और प्रचंड कोहरे की वजह से आदेश किया जारी। डीएम ने कहा वाराणसी के सभी स्कूलों में अगले 8 दिनों के लिए कोल्ड वेव की वजह से छुट्टी कर दी गई है।
रणजी ट्रॉफी के लिए यूपी टीम का ऐलान हो गया है। विकेटकीपर और बल्लेबाज आर्यन ज्वाल यूपी रणजी टीम के कप्तान होंगे, जबकि भुवनेश्वर कुमार को टीम में जगह नहीं मिली है। हालांकि यूपीसीए ने स्पष्ट नहीं किया है कि उनको किस वजह से बाहर किया गया है। प्रयागराज में सहायक अध्यापक की नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से 13.5 लाख रुपए की ठगी का मामला आया सामने। ठग ने उसके भाई की भी स्कूल में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था और कहा था कि 29 लाख रुपए देने होंगे। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित ने ठग से नियुक्ति पत्र की मांग कर डाली। यूपी में सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 8 जनवरी से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए 53 दिनों का समय देते हुए 29 फरवरी को लास्ट डेट निर्धारित की गई है। ऑनलाइन माध्यम से होने वाली इस प्रवेश परीक्षा में MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। KGMU ट्रामा सेंटर में 2 महिलाओं की वेंटिलेटर न मिलने से मौत हो गई। तीमारदारों ने आरोप लगाया है वेंटिलेटर के लिए ट्रामा सेंटर में रात भर भटकते रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। चिकित्सा विश्वविद्यालय में ऐसे हालात तब हैं जब स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की तरफ से तमाम अवसरों पर गंभीर मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की डेट के ऐलान में महज कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में तमाम दलों की निगाहें बसपा प्रमुख के फैसले पर टिक गई हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर रखा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के दलों और उनके नेताओं में बसपा को साथ लाने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। यूपी में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस बार कराई जाएगी संयुक्त काउंसलिंग। इस काउंसलिंग में प्रदेश के 3 तकनीकी विश्वविद्यालय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय और मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय शामिल होंगे।